सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अब उनको कहेंगे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, रिटायर हो चुके हैं। नए सीजीआई संजीव खन्ना साहब शपथ ले चुके हैं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सीजीआई पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद से अगले दिन जब उन्होंने काम किया तो एक ही दिन में 45 मामलों में उन्होंने सुनवाई उन्होंने की, और उन्होंने जिस तरीके से सुनवाई की और जो उनका रवैया रहा, तो यकीनन देश की जो जनता है वो उनको देखेगी, सुनेगी, समझेगी, तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे सीजीआई साबित होंगे। उस जिस तरीके से उन्होंने केसों को सुना है, बहुत शानदार तरीके से केसों को सुना। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीजीआई ने अब तक के जो सबसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, तकरीबन 5 ऐसे बड़े फैसले संजीव खन्ना साहब ने, न्यायमूर्ति ने दिए हैं सीजीआई बनने से पहले, जिस जिससे लगता है कि अब सीजीआई बने हैं तो देश में कुछ ना कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आने की उम्मीद है। तो मैं आपको विस्तार से बता दूं कि अब तक जो है 5 फैसले, जो मुख्य 5 फैसले उनको कहेंगे जो उन्होंने दिए हैं, वो क्या हैं। सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो आता है वीवीपैट पर्ची का 100% वेरिफिकेशन का, क्रॉस चेक का। जो एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, एक संगठन है एडीआर जिसके द्वारा ये याचिका डाली गई थी। उन्होंने मांग की थी कि जो वीवीपैट की पर्ची होती है वो 100 की 100 पर्चियों का मिलान किया जाए, जबकि वर्तमान व्यवस्था ऐसी नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में कुछ ही पर्चियों का मिलान किया जाता है। ये देखा जाता है कि मशीन सही है तो फिर बाकी की वोटिंग जो है, वोटों की गिनती जो है वो मशीन के जरिए, ईवीएम के जरिए हो जाती है। तो वहां पर ये आया कि इन पर बार कोड लगा दिया जाए, उस याचिका में कहा गया था, और क्रॉस चेक, क्रॉस वेरिफिकेशन की व्यवस्था की जाए। तो संजीव खन्ना भी उस जो समिति थी, जजेस की जो बेंच थी, शामिल थे। उन्होंने जब फैसला दिया तो संजीव खन्ना साहब ने इस पर कमेंट किया था कि जो व्यवस्था है देश की इस वक्त की बहुत सही है, बहुत जल्दी जो गिनती है वो वोटों की हो जाती है। अगर सारी की सारी पर्चियों को गिनेंगे बहुत लंबा समय मिलेगा, लगेगा। तो ये याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। दूसरी बात करें तो सबसे जो चर्चित जो मुद्दा रहा पिछले चुनावों में, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड जो था उसको असंवैधानिक माना सीजीआई संजीव खन्ना साहब ने, जब वो सीजीआई नहीं थे, केवल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। तो उस बेंच में शामिल थे 5 जस्टिस की वो बेंच थी। उन्होंने उसको असंवैधानिक माना था, और जो चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए थे कि जो भी डाटा है, जो भी चीजें ली गई, जो भी धन लिया गया, उस सबको ऑनलाइन जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला जाए। और उन्होंने कहा था कि मतदाता का जो आरटीआई का जो एक अधिकार है, ये उस अधिकार का वायलेशन करता है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, ये आप लोग सब जानते हैं क्या मसला रहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म किसी नेता को, किसी जो पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टियां, उनको चंदा देते हैं, तो उनका जो जो भी लेन देन है वो गुप्त रखा जाएगा। उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, उसको इलेक्शन कमीशन को बताने से भी मना किया गया था। ये विधेयक जो था वो केंद्र की सरकार लेकर आई थी, जिसको असंवैधानिक बताया, और इसको ये कहा कि इसको बंद करिए तत्काल रूप से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ। इस सुनवाई में भी, इस बेंच में भी सीजीआई जो है संजीव खन्ना साहब वो शामिल रहे। तीसरा बात करें तो अनुच्छेद 370 जो खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट से, बहुत ही चर्चित रहा। शुरू मतलब खत्म होने से पहले भी बहुत चर्चित रहा, और खत्म होने के बाद आज तक भी बहुत चर्चित है। जम्मू कश्मीर की अभी जो सरकार बनी है नई, वो भी जो उनके मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों में ये मुद्दा भी एक शामिल रहा है कि फिर से हम 370 को लेकर आएंगे। तो मुद्दा जो था वो बहुत चर्चित था, और इसलिए भी चर्चित था कि भारत एक अखंड राज्य है। उस अखंड राज्य में एक राज्य जो है वो अलग से अपने कानून कैसे बना सकता है। केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों इसको पास किया था। तो ये जो अनुच्छेद 370 था, इसको समाप्त करने की जो भी बेंच बनी थी, उसमें भी जस्टिस जो है संजीव खन्ना शामिल रहे, जो इस वक्त सीजीआई हैं। चौथी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 142 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई, जो कि कहेंगे कि क्रांतिकारी कदम था। और क्रांतिकारी कदम इसलिए था क्योंकि इससे पहले जो था वो सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं थी किसी मामले में तलाक की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पावर आई, किसी मामले में सीधे वो तलाक का आदेश दे सकते हैं।
तो ये भी एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक कदम माना गया। और इसके बाद से जो वैवाहिक मामले थे उनमें जो बहुत सालों साल लग जाते थे तलाक को होने में, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन जो आया उसमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान सीजीआई हैं संजीव खन्ना साहब, जो उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी बहुत बड़ा बहुत अहम योगदान उनका रहा। और सबसे जो बड़ा जो उसमें आदेश कहेंगे वो आया आरटीआई में। सुप्रीम कोर्ट को और सीजीआई के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश भी आपने दिया। न्यायपालिका आरटीआई में अपने आप को नहीं मानती थी, या कभी कभी सूचनाएं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो थे वहाँ के ऑफिस की जो सूचनाएं थी वो आरटीआई के दायरे में नहीं थी। 2019 में संजीव खन्ना साहब ने आदेश किया कि देश के सीजीआई का जो ऑफिस होगा वो भी आरटीआई के दायरे में आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे में आएगा। और मैं आपको बता दूं सबसे अभी लेटेस्ट जो उनका ऑर्डर रहा, जो कि बहुत क्रांतिकारी मैं कहूँगा कि आदेश था, बहुत अच्छा आदेश था, बहुत फेयर आदेश था। ऐसे आदेश होने चाहिए, न्यायमूर्ति जितने भी हैं उन सबको ऐसे आदेश करने भी चाहिए। खैर वो न्याय व्यवस्था है। तो वो आदेश जो था वो था अरविंद केजरीवाल जब जेल में बंद थे ईडी के मामले में, तो उनको जो अपना प्रचार करना था, तो उन्हें प्रचार करने के लिए जमानत उन्होंने मांगी सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दी कि आपको जो है जमानत पर अभी रिहा किया जा रहा है, आप अपना जो चुनाव प्रचार है उसको खत्म करिए और तय दिनांक तक आपको कोर्ट के जरिए दोबारा से सरेंडर करना होगा, दोबारा से आपको जेल जाना होगा। तो इस आदेश को लेकर उनकी बहुत आलोचनाएं भी हुई, बहुत सारी जगहों पर सवाल भी उठे कि चुनाव प्रचार के लिए आप जमानत कैसे दे सकते हैं। और कई अन्य नेताओं ने इस मामले को लेकर के जमानत लेने का प्रयास भी किया। तो ये जो मामला था अरविंद केजरीवाल का सबसे लेटेस्ट मामला था अभी का। तो ये सब जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं बताते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे फैसले हैं वो ऐतिहासिक हैं। इन्होंने इतिहास को नई दिशा और नई दशा जो इन्होंने दी है। तो सारे के सारे फैसले बताते हैं कि जब आप केवल जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उस वक्त के आपके फैसले हैं। और आप इस वक्त जो है सीजीआई बने हैं संजीव खन्ना साहब, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और उनके जो फैसले रहे अब तक के, उनको देख करके देश की जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और ऐसा लगता है कि वो उनको निराश नहीं करेंगे। और सरकार जो है उनका भी काफ़ी इस वक्त बड़ी सरकार की बड़ी मुश्किलें होंगी कि नए सीजीआई आए हैं, किस तरीके के फैसले देंगे, सरकार को चलाने में कितनी अड़चनें आएंगी, ये तमाम सवाल उनके दिमाग में भी होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई हैं, उनका जो प्रथम दायित्व है वो न्याय के प्रति आम जन में विश्वास पैदा करना, जैसे कि पुराने सीजीआई साहब ने किया, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। तो नई सीजीआई से भी पूरी उम्मीदें हैं। और जो संविधान है, जो न्याय व्यवस्था है, उसके अनुसार बहुत सारे अच्छे आदेश जो है आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। तो बस इंतजार करिए नए आदेशों का। फिलहाल जो उन्होंने ऐतिहासिक आदेश दिए वो आप तक पहुंचा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड वीडियो को अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।